अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ संडे पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले अब भारत में रोजाना 4 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4,01,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मौत के मामलों ने बना दिया है एक नया रिकॉर्ड। जी हां, पिछले 24 घंटे में 4,187 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मृत्यु हो गई है। क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने फैसला किया है, ऐलान किया है कि राज्य में 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। क्या कहा है एम.के. स्टालिन ने, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे केंद्र सरकार के एक नए फैसले की, जो कि लोगों के लिए राहत बनकर आया है। दरअसल देखने में आ रहा है कि जहां पर भी कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, वो अस्पताल या नर्सिंग होम या कोविड केयर सेंटर मरीजों के परिजनों से कहते हैं कि आप नकद में भुगतान कीजिए। अब अगर राशि 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो नकद में भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सरकार ने इसकी छूट दी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कोरोना के नए आतंक की। आतंक ये है कि इसने अब तक लोगों को, मानवों को तो परेशान कर ही रखा है, अब ये जानवरों में भी फैल रहा है। इटावा लॉयन सफारी में 2 शेरनियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की। देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मृत्यु होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,38,270 पर पहुंच गई है, जबकि 4,01,078 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,18,92,676 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 37,23,446 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 17.1% है। जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 81.90% हो गई है। पिछले 24 घंटों में हुई मौत के नए मामलों में सर्वाधिक 898 मौत महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 592, उत्तर प्रदेश में 372, दिल्ली में 341, छत्तीसगढ़ में 208, तमिलनाडु में 197, पंजाब में 165, राजस्थान में 164, हरियाणा में 162, उत्तराखंड में 137, झारखंड में 136, गुजरात में 119 और पश्चिम बंगाल में 112 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के देखते हुए सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य भर में 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की शनिवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बयान में कहा कि अपरिहार्य कारणों से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञों के अलावा शुक्रवार को जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक से मिली जानकारियों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, पूर्ण लॉकडाउन 10 मई को सुबह 4 बजे से 24 मई को सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। तमिलनाडु में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 26,465 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 197 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के मामले 13,23,000 हो चुके हैं और मृतकों की संख्या 15,171 पर पहुंच गई है। वह केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केंद्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से 2 लाख रुपए से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी। CBDT ने कहा, केंद्र सरकार यह स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज, अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ST के संबंध में 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाले व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतानकर्ता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी। दरअसल सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि यह देखने में आ रहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड-19 के इलाज के लिए भुगतान नकद में मांगते हैं, लेकिन आयकर कानून के तहत 2 लाख से अधिक का भुगतान नकद में करने की अनुमति नहीं है।
इसके अलावा अब यह भी देखने में आ रहा है कि कोरोना इंसानों को तो अपना शिकार बना ही रहा था, अब यह जानवरों पर भी हमला कर रहा है। हैदराबाद में 8 शेरों के संक्रमित मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित लॉयन सफारी में भी 2 शेरनियां संक्रमित पाई गई हैं। इससे पहले इटावा सफारी में एक शेर कोरोना संक्रमित पाया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में हुई जांच में संक्रमण का खुलासा हुआ है। इटावा के लायन सफारी से 14 शेरनियों के 16 नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए आए थे। इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनियों का जो है तापमान अधिक पाया गया और भोजन भी नहीं कर रही थी। उनकी चिकित्सा प्रारंभ की गई। उसके पश्चात विशेष जांच हेतु उनका जो है मल और ब्लड जो है IVRI बरेली को भेजा गया दिनांक 3 मई और दिनांक 6 मई 2021 को। इसके पश्चात दिनांक 6 मई 2021 को जो है IVRI बरेली, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली और देश के अन्य जो वन्य जीव विशेषज्ञ हैं उनके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया कि इन दोनों वन्य जीवों की चिकित्सा में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार चिकित्सा की जाए। अभी जांच में दोनों शेरनियां जो है जिनका नाम गौरी जिसकी आयु 3 वर्ष 8 माह और जेनिफर जिसकी आयु 9 वर्ष है, ये दोनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर दिया गया है और चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इनकी चिकित्सा की जा रही है। वर्तमान में इनकी हालत अभी सायं 7 बजे तक जो है, आज दिनांक 7 मई 2021 को सायं 7 बजे तक इनकी हालत स्थिर है। बहरहाल अब माना जा रहा है कि जल्द ही कानपुर समेत अन्य चिड़ियाघरों से भी शेर, बाघ और अन्य जंगली जानवरों के नमूने कोरोना जांच के लिए आएंगे। सूत्रों के अनुसार शेरों में लगातार कोरोना संक्रमण मिलने के बाद चिड़ियाघरों में हाई अलर्ट होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि शेरों की मांद की सफाई करने या भोजन देने वाला कर्मचारी संक्रमित न हो, इसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। इस समय जहां पे देखिए आप एम्बुलेंस वाले लोगों को लूटते या उनसे झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला अंबाला में सामने आया है, जहां पर एक कोरोना पेशेंट को चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था। परिजनों को बताया गया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ऑक्सीजन खत्म हो गई और उस कोरोना मरीज की मृत्यु हो गई। अब जो उसके परिजन थे वो एम्बुलेंस वाले से झगड़ने लगे। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरा मामला क्या है। यहाँ से मेरा भाई को कोविड हो गया था। 6 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था उसका कोविड का। यहाँ पे उसके इन्फेक्शन हो गई थी गले के अंदर। इन्होंने कहा यहाँ इलाज होगा नहीं, आप PGI ले जाओ, वहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा इनका, और वैसे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इनको PGI ले गए। यहाँ से मैंने किसी दोस्त के थ्रू उसने आगे किसी का रेफरेंस देके बंदा भेज दिया था। चलो जी, उसने 4000 रुपये, फिर मैंने कहा, कह रहा 2500। मैंने कहा ऑक्सीजन है ना? कह रहा हाँ भाई चिंता ना कर, ऑक्सीजन है। और क्योंकि ऑक्सीजन वाली बात करी थी तो 4000, मैंने कोई बात नहीं, तो ले लियो। यहाँ पे बलदेव का कैंप जाते ही ऑक्सीजन इसकी खत्म हो गई है। पता नहीं जैसे करा, भैया अभी करता हूँ। थोड़ा आगे ले आके गाड़ी रोकी इसने, थोड़ी हल्की सी करी, लेकिन ऑक्सीजन थी नहीं। इसने दिखाने के लिए वो करी। मैं थोड़ा आगे क्या, मैंने कहा भाई ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई बोल नहीं रहा, इसकी आंखें नीचे आ रही है। कह रहा नहीं, मैं जीरकपुर जाके देखते हैं ऑक्सीजन चेक अगर खत्म हो गई किसी ले लेते। इसने JP हॉस्पिटल के वहाँ खड़ा करके 10-15 मिनट इधर देखता रहा। फिर मैं JP हॉस्पिटल गया, वहाँ से बुलाया तो उसको दिखाया, तो कह रहा भाई जी ये तो पूरा हो गया। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में। तो हम यहाँ तुरंत पहुँचे। तो जो यहाँ पर पाया गया कि ये एम्बुलेंस खड़ी है, इसमें एक डेड बॉडी रखी है। उसके परिवारजन ने आरोप लगाया है कि इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे से ये कह के बोला भी कि इसमें ऑक्सीजन है सिलेंडर में, और चंडीगढ़ लेके जा रहे थे इसको। तो रास्ते में इसकी जीरकपुर के पास डेथ हो गई है। अभी इसकी जाँच कर रहे हैं कि सिलेंडर में ऑक्सीजन वगैरह थी या नहीं थी। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, तो उसके आधार पर जो भी होगी कार्रवाई कर रहे हैं।